स्नो स्टॉर्म की पेशन गोई थी और स्नो स्टॉर्म शुरू हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ। सब्सक्राइब। आज स्नो स्टॉर्म की पेशन गोई थी और स्नो स्टॉर्म शुरू हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ। बर्फ पड़नी शुरू हो गई है। आज यहाँ पर शेड लगना था। फ्राइडे है, फ्राइडे को दिया हुआ था टाइम, लेकिन वर्कर आया नहीं। उसने सैटरडे का टाइम दे दिया है। अब देखें कल कहीं वीकेंड का बहाना ना कर दे, तो अब मुझे दोबारा से बर्फ़ साफ़ करनी पड़ेगी। इस प्रैम को मैं उल्टा करके रख देता हूँ ताकि साफ़ भी हो जाए ज़रा। क्या हो रहा है? Storm. स्टॉर्म हो रहा है। Devotees. I don't like it. लोगों हमारे ऊपर फेंक रहे हैं। लोगों हमारे ऊपर आइस फेंक रहे हैं। ओह देखो आइस आ गई। बेटा, हम वेकेशंस करने आए हुए हैं। मरी भूरबन पत्रियाटा रेस्ट हाउस में रुके हुए हैं, होटल में रुके हुए हैं हम। देखो होटल में हमारे पास यहाँ पर टीवी भी है, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग भी है। सही बने इलेक्ट्रिक चूल्हे पे? मेरी दफा बनाए कुछ सही लग रहे हैं, खिले हुए हैं। पर ये पाकिस्तान से चावल लाई थी मैं। पता नहीं इधर के कैसे होते हैं। इधर के तो नहीं मैंने। इधर भी अच्छे ही होते होंगे। इधर के खाने पीने की बेहतरीन है चीज़। ओए होए होए होए, देखते ही देखते कितनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ गई है। आज शेड लग जाता तो बहुत ही अच्छी बात थी, लेकिन आज शेड नहीं लगा। YouTube पे हम अपने ही व्लॉग्स लगाकर देख रहे हैं। कल शाम को 6 बजे बर्फ़ पड़ना शुरू हुई थी और अभी सुबह के 6:48 हो रहे हैं। फजर का टाइम ख़त्म हुआ है अभी अभी। और मैंने इस बार पहले ही बर्फ़ साफ़ नहीं की क्योंकि बर्फ़ रुक ही नहीं रही थी। अभी तकरीबन 12 घंटे से ऊपर हो गए हैं कि ये पड़ी हुई है। देखते हैं अब कितनी हार्ड है। मैं इसको साफ़ करने की कोशिश करता हूँ आपके सामने। ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी अगर आप भी एज इमिग्रेंट कनाडा आकर किसी बेसमेंट में रहना चाह रहे हैं, तो आपको समझना होगा कि बेसमेंट में रहने की क्या मुश्किलात होती हैं। सबसे पहले तो मैं ये वुलन सॉक्स पहन रहा हूँ। ये मैंने डॉलरामा से ली थी, लेकिन अच्छी मोटी किस्म की हैं और नीचे इनके ग्रिपर्स हैं। ये जो बीड्स लगे हुए हैं ये एंटी स्लिप हैं। अब मैं ये वाटरप्रूफ बूट्स पहन रहा हूँ जो मैंने वॉलमार्ट से लिए थे। तो नाजरीन, पूरी तरह से तैयार होकर जब मैं बाहर निकला तो मैं शॉवर उठाने के लिए गया। बर्फ़ इस कदर पड़ चुकी हुई थी 12 घंटे में कि 10-10 इंच से ऊपर बर्फ़ थी और मैं स्लिप हो रहा था। पहले एक बार मैं गिरा, फिर मैं बड़े केयरफुली चढ़ता चढ़ता जब ऊपर गया तो देखिए क्या हुआ। आ 2 दफ़ा गिरने के बाद मैं हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा था और मैंने रेलिंग को पकड़ लिया ताकि तीसरी बार स्लिप ना हूँ मैं, ताकि मैं ऊपर पहुँच सकूँ
और जाकर शवल ला सकूं। अभी हालांकि 12 घंटे गुजर चुके हुए थे, लेकिन बर्फ़ बहुत सख्त नहीं हुई थी। उसकी वजह यह है कि इस बार बर्फ़ पड़ने के बाद बारिश नहीं हुई। लास्ट टाइम जब बर्फ़ पड़ी थी उसके फ़ौरन बाद फ्रीजिंग रेन हो गई थी। तो जब हवा भरी बर्फ़ के ऊपर पानी के कतरे गिरते हैं तो वो अंदर जाकर जम जाते हैं और बर्फ़ को जल्दी जमा देते हैं, जिसकी वजह से बर्फ़ को हटाना और भी मुश्किल हो जाता है। तो फॉर्चुनेटली कल रात जो बर्फ़बारी हुई उसके बाद में आइस रेन नहीं हुई, तो बर्फ़ अभी भी फूली हुई थी, तो हटानी आसान थी। लेकिन जो शवल मैं लेकर आया उसका डंडा काफ़ी बड़ा था, जिसकी वजह से वो फंस रहा था सीढ़ियों की हदूद के दरमियान में, जिसकी वजह से शवलिंग थोड़ी मुश्किल हो गई। अगर छोटे डंडे वाला शवल मिल जाता तो काफ़ी आसानी हो जाती। बहरहाल तकरीबन 20 मिनट मुझे लगे सीढ़ियों को थोड़ा सा बेहतर करने में। बाकी तो खैर सूरज की तपिश से भी पिघल जाएगी, लेकिन मैं इतना कर देना चाहता था कि कम से कम अपने लिए गुज़रने का रास्ता ज़रूर बना लूँ, क्योंकि बिल्कुल ही सारी ही पड़ी रहने देता तो फिर तो गुज़रना भी मुश्किल हो जाता है। शायद आप सोच रहे होंगे कि इन तमाम तर तकालीफ के बाद हम रिग्रेट कर रहे होंगे कि हम पाकिस्तान से कनाडा क्यों आए, लेकिन हकीकत ये है कि हम बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं कर रहे। हम यहाँ पर आए थे तो ये सोच कर आए थे कि इन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और यकीन करें कि इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टबिलिटी की सलाहियत रखी हुई है। वो जिस तरह के माहौल में जाता है, अगर प्रिपेयर्ड होकर जाए तो वहाँ पर एडजस्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और ये भी उम्मीद है कि अब ये जाती जाती सर्दी है, आखिरी बर्फ़बारी है, आगे मौसम खुलने वाला है, तो हमें लॉन्गर टाइम के लिए देखना है या लॉन्ग टर्म देखना है फ्यूचर में पाकिस्तान में एज अपोज टू कनाडा क्या ग्रोथ का स्कोप था और कनाडा हमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ फराहम करता है। तो इसी तरह से डे टू डे आपको मैं अपडेट करता रहूँगा अपने डेली लाइफ रूटीन, और आपको पता चलेगा कि एक नई इमिग्रेंट फैमिली जब पाकिस्तान से कनाडा या इंडिया से कनाडा आती है तो वो कैसे जॉब सर्च करती है, कैसे अपने मामूलाते ज़िंदगी में मसरूफ़ होती है, और किस तरह से पैसे कमाए जाते हैं कनाडा में। क्योंकि हम यहाँ पर आए हैं तो ज़ाहिर है अपना फ्यूचर और भी बेहतर करने के लिए आए हैं। तो आपको मैं इन्फॉर्म्ड रखूँगा तमाम तर ज़राए से जिनसे पैसा कमाया जा सकता है, और आपको पता चलेगा कि कनाडा में आना इज़ इट वर्थ इट या नहीं। इसीलिए आप हमारा कनाडा को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स में माशाल्लाह लिखिएगा, और ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपने दुनिया के किस कोने से देखी है। आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।